राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा का मकसद भारत को रूसी तेल, मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों की अधिक बिक्री के लिए तैयार करना है। वहीं भारत का फोकस दोनों के बीच ट्रेड को बैलेंस करना है। भारत और रूस के बीच आज 10 बड़े समझौते हो सकते हैं। इनमें सबसे अहम डिफेंस डील ही है। भारत और रूस के बीच पहली और सबसे बड़ी डील S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत देख चुकी है, जब भारत ने पाकिस्तान को चंद घंटों में ही घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। S-400 को लेकर रूस ने भारत को लेकर नई डील ऑफर की है। भारत और रूस के बीच 5 और S-400 पर डील हो सकती है। रूस S-400 की 50% तकनीक भी भारत को देने को तैयार है। रख रखाव के लिए जरूरी 50% पार्ट्स भी भारत में ही तैयार होंगी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड S-400 में लगने वाली मिसाइलें बनाएगी। 4896 मिसाइल का उत्पादन भी भारत में ही होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि S-400 बनाने वाली रूसी कंपनी रोस्टेक ने वादा किया है कि इस बार डिफेंस सिस्टम देने में कोई देरी नहीं होगी। पुतिन के भारत दौरे पर S-500 प्रोमेथियस डील पर भी चर्चा होगी। ये डिफेंस सिस्टम इतना खतरनाक है कि इसके रहते दुश्मन का हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें भी बेकार हो जाएंगी। S-500 का इंट्रोडक्शन, उसका रखरखाव, लॉजिस्टिक भारत के मौजूदा वॉर रूम स्ट्रक्चर के लिए आसान नहीं है, लेकिन रूस इस समस्या का समाधान करने को भी तैयार है। रूस सिर्फ S-500 ही नहीं देगा, बल्कि वो S-500 के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में निर्माण, कोड शेयरिंग के साथ भारतीय सेना की जरूरतों के हिसाब से मदद करने को भी तैयार है। हिंदुस्तान और रशिया की फ्रेंडशिप जो है बड़ी पुरानी और बड़ी अटूट है और ये टाइम टेस्टेड है। बहुत सारी डील्स होंगी और डिफेंस के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि S-500 का और Su-57 का, क्योंकि देखिए S-400 जो हमने लिया है रशिया से, उसने अपना पूरी ताकत दिखा दी है और ऑपरेशन सिंदूर में पूरा टाइम टेस्टेड और वॉर टेस्टेड हो गया है। किस हिसाब से पाकिस्तान ने इतने स्वॉर्म ड्रोन वगैरह सारा कुछ भेजा था, पर वो सारे के सारे जो है वो नष्ट कर दिए गए। यहाँ तक कि उनका एक अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो 300 किलोमीटर दूर था वो भी मार गिराया गया इससे S-400 से। तो S-500 उससे अच्छा है और उसके अंदर काफी और अच्छी चीजें हैं जो ये हिंदुस्तान चाहेगा कि S-500 की भी डील हो जाए, ताकि हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान और चाइना और उसके अलावा जो कोस्ट लाइन हमारा है सारा का सारा कवर हो जाएगा हमारा, फिर ये एक कवच बन जाएगा ये S सीरीज के साथ। भारत और रूस के बीच आज दूसरी सबसे बड़ी डील भारत की आसमान ताकत को और मजबूत करने वाली होगी। मोदी पुतिन के बीच आज Su-57 फाइटर जेट डील भी फाइनल हो सकती है। इस डील में रूस भारत को सिर्फ Su-57 बेचेगा ही नहीं, बल्कि भारत में निर्माण भी होगा, साथ ही कोड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। Su-57 2 सुपरसोनिक स्पीड इंजन से लैस है। ये जेट 3500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इस फाइटर जेट में दुनिया के सबसे एडवांस एवियोनिक्स मौजूद है। इसकी लंबाई 20 मीटर है, फायरिंग रेंज 3500 किलोमीटर है। Su-57 फाइटर जेट 5400 फीट ऊपर उड़ान भरने में सक्षम है। ये फाइटर जेट 35,000 किलो वजन ले जाने में सक्षम है। Su-57 का वजन 18,500 किलो है। Su-57 की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान में होती है। तो 2 दिन के भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री भी नजर आ रही है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी अपने दोस्त पुतिन की अगवानी के लिए खुद पहुंचे, तो वहां कड़ी सुरक्षा के बीच रेड कार्पेट पर पुतिन आए तो अपने दोस्त पीएम मोदी को देखकर पहले हाथ मिलाया, फिर गले लगे। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 2 शक्तिशाली देशों की ऐसी जुगलबंदी थी। एयरपोर्ट से रवाना होने के दौरान दोनों नेताओं का एक बार फिर से 3 महीने पुराना वाला दोस्ताना अंदाज दिखाई दिया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन टोयोटा फॉर्च्यूनर कार में एयरपोर्ट से पीएम आवास तक गए। ये भी प्रोटोकॉल के बाहर था। इस दौरान दोनों नेताओं ने गाड़ी में बैठकर सेल्फी ली। ये वाकई में दिलचस्प तस्वीरें थी। दुनिया ने एक बार फिर देखी मोदी पुतिन की दोस्ती।
पुतिन का मोदी ने किया स्वागत, रूस भी हुआ हैरान। तीन महीने में दूसरी बार एक कार में मोदी पुतिन। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ऐसी दोस्ती है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन जब भी मिलते हैं तो दोनों देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज भी इनकी दोस्ती के अंदाज से टेंशन में आ जाती हैं। क्योंकि दोनों नेता जब मिलते हैं तब इनके लिए ना तो कोई प्रोटोकॉल मायने रखता है और ना ही सिक्योरिटी। गुरुवार की शाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्लेन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया और जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन प्लेन से बाहर आए, सामने स्वागत में खड़े अपने दोस्त को देखकर हैरान रह गए। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत के लिए पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचे। पुतिन प्लेन से उतरे तो पीएम मोदी ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया, जिसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को गले लगा लिया। पालम एयरपोर्ट पर जो नजारा था वो सेलिब्रेशन का था। ऐसा दृश्य किसी और वर्ल्ड लीडर के स्वागत में नहीं देखा गया। पुतिन और मोदी की दोस्ती कितनी खास है, रूस भारत के लिए कितना खास है, ये पुतिन के भारत लैंड करने के तुरंत बाद ही दुनिया समझ गई। इसके बाद दोनों नेता एयरपोर्ट से पीएम आवास के लिए निकले, लेकिन अलग अलग गाड़ियों में नहीं बल्कि एक ही गाड़ी में। राष्ट्रपति पुतिन अपनी कार छोड़कर पीएम मोदी के साथ कार में सवार हुए। कार के अंदर ही दोनों लीडर एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। पुतिन बेशक मोदी के साथ उनकी कार में सवार हो गए, लेकिन उनके काफिले के पीछे पीछे उनकी आर्म्ड कार साथ रही। रूसी कमांडो और इंडियन सिक्योरिटी के साथ ये काफिला एयरपोर्ट से पीएम आवास के लिए निकला। ये पहला मौका नहीं था जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक कार में सवार हुए। इससे पहले भी इसी साल शंघाई शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता एक कार में बैठकर रवाना हुए थे। गुरुवार को एक बार फिर दोनों नेता एक ही कार में सवार हुए। इस पल ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत और रूस के बीच संबंध और वार्ता महज औपचारिक कमरे तक सीमित नहीं है। इस दौरान सबसे खास रही वो एसयूवी जिसमें पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन रवाना हुए। पालम एयरपोर्ट से पीएम आवास तक की हाई सिक्योरिटी ड्राइव में दोनों नेता जिस कार में बैठे वो कोई अल्ट्रा आर्म्ड एसयूवी नहीं बल्कि एक सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर थी। रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के मुताबिक पीएम मोदी और पुतिन जिस टोयोटा फॉर्च्यूनर कार में बैठे थे वो सिग्मा 4 MT-BS6 डीजल टोयोटा फॉर्च्यूनर है। ये फॉर्च्यूनर 24 अप्रैल 2024 को रजिस्टर्ड हुई थी। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर MH01E95795 है, जो बताता है ये महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। ऐसी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार हाल ही में अपडेट किए गए VVIP सपोर्ट फ्लीट का हिस्सा है, जिन्हें VIP मूवमेंट के लिए जरूरी सेफ्टी और एमिशन स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए मेंटेन किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां सफेद रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर को VVIP मूवमेंट के दौरान सबसे सुरक्षित मानती हैं। सफेद फॉर्च्यूनर सरकारी बेड़ों में सबसे आम मॉडल है। ये किसी भी कॉन्वॉय में आसानी से घुल मिल जाती है। इसकी मजबूत बॉडी हाई सिक्योरिटी मूवमेंट में बेहद अहम हो जाती है। यही वजह है कि भारी सुरक्षा के बीच भी ये सामान्य सरकारी गाड़ी की तरह दिखती है। दोनों नेताओं का एक नॉन स्टैंडर्ड गाड़ी में ऐसे एक साथ सवारी करना आम बात नहीं है, जो आमतौर पर कड़े कंट्रोल वाले कई लेयर वाले सिक्योरिटी सिस्टम में चलते हैं। इसमें मोदी और पुतिन के उस पर्सनल तालमेल को दिखाया जो अक्सर दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान दिखता है।